स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। और इसमें जो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, नहीं ऐड हो रहे हैं, तो आप लोग उनसे बात कर लीजिएगा। अगर वो लोग ऐड हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि यूट्यूब चैनल पर जाकर ये लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस में आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि बीटीयूपी का हमें अभी मिला हुआ था। मैंने अभी ऑफिशियल से ही लिया लिया भी है, ऑफिशियल चैनल से ही, राइट। इसकी वेबसाइट से मैंने पुटअप किया हुआ है। ओके फाइन। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ। तो ये सिलेबस है। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, राइट। इसमें इसमें आपको डिटेल्स में आपका पहला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन। ओके, मैं आप लोगों को डियर एक एक चीज ये जो आप लोग यहाँ पर लिख रहे हैं वो मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज टॉपिक एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। मैं भी आपको सब चीज बताऊंगा। ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, जैसे आपको पता है ये एग्जाम में आप लोगों से कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे कहा व्हाट इज पाइथन, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ पाइथन, या आपसे कहा व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पाइथन। ठीक है, मतलब किसी भी व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, हाउ वी कैन इंस्टॉल पाइथन, राइट द स्टेप्स। तो आपको क्वेश्चंस भी लास्ट में, आपको पता है नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी नेक्स्ट संडे को, मतलब वीकली क्लासेस एम टेक्नोलॉजी की तरफ से आपकी चलती रहेंगी, इसके लिए परेशान ना हो आप, है ना। एक मिनट, थोड़ा शायद नेटवर्क इशू है। जस्ट वेट, सॉरी फॉर दैट। ओके, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली में शायद नेटवर्क इशू हो गया था कुछ थोड़ा, है ना, तो इसलिए कुछ इशू आ रहा था। जस्ट प्रेजेंट। ओके फाइन। तो मैं आप लोगों को ये सिलेबस दिखा रहा था यहाँ पर एक्सप्लेन करके, राइट। पहला आपका है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन वर्जन, और हाउ वी कैन इंस्टॉल पाइथन, और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इन पाइथन, एग्जीक्यूटिंग पाइथन फ्रॉम कमांड लाइन, मतलब इसको हम कमांड लाइन से कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसके स्टेप लिखने हैं। और आईडीएलई क्या है, ठीक है, एडिटिंग पाइथन फाइल, पाइथन की फाइल्स को कैसे एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जाते हैं, मतलब कमेंट्स वगैरह कैसे लिखते हैं। अगर आपको कोई मॉड्यूल भूल गए हो तो कैसे हेल्प ले सकते हैं, क्या कमांड लिखा जाता है, हाउ वी कैन गेट एन हेल्प फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। डायनेमिक टाइपिंग, डायनेमिक टाइप मतलब इसके डेटा टाइप, पाइथन कीवर्ड्स कैसे गेट करते हैं, और नेम कन्वर्जन, नेम कन्वेंशन कैसे क्या होते हैं। तो ये पहला आपका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है डियर, वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। पहले फर्स्ट टॉपिक, मैंने आपको बताया, आप लोग देखिए हम लोग जो है प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो वो चीज अलग है। मतलब प्रैक्टिकल पे हम लोगों ने जो वर्क किया वो तो अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमको डियर थ्योरी पर, सिंटेक्स पर और डायग्राम पे फोकस करना है। मैंने आपको बताया जिसने भी इन 3 स्टेप को फॉलो करा तो समझ लीजिए उसके बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलने वाले हैं। नंबर 1 आप थ्योरी लिखें, नंबर 2 आप सिंटेक्स लिखें, फिर आपको अगर प्रोग्राम आता है तो उसको एग्जाम्पल के रूप में प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, और उसको बड़े अच्छे से डायग्राम में बंद कर दो कि ये प्रोग्राम है, ये सिंटेक्स है, और ये इसका आउटपुट होगा। कोई नंबर कटने की संभावना नहीं हो सकती, नंबर कटेगा ही नहीं आपका, पूरे नंबर मिलेंगे अच्छे से। और आपको डियर पता है कि देखो ये तो हम लोगों के टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, जैसे पाइथन है, पीएचपी है, एंड्रॉइड है, ये केवल थ्योरिकल ही नहीं है, लेकिन आपको जो एग्जाम में आएंगे वो तो थ्योरी ही ज्यादा से ज्यादा होगी ना। तो आपको ये चीजें भी आनी चाहिए, थ्योरिकल पार्ट भी पता होना चाहिए, लेकिन हमें टोटली टोटली आईटी इंडस्ट्री में जो है वो प्रैक्टिकल पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह भी की थी, तो उसमें उन लोगों ने प्रोजेक्ट पे मतलब वर्क किया, डायनेमिकली डेटाबेस से भी सारी चीजें।
तो आप लोगों के कुछ कोविड की वजह से कुछ नॉर्मल इश्यूज हो गए, जिसकी वजह से आप लोगों ने ऑफलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं अटेंड कर पाई। बाय गॉड हम लोग फिर से मिलेंगे जल्दी, है ना? वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं सारी चीजें। तो मैं सॉफ्टवेयर पे चलता हूँ दूसरे पेन पे, जहाँ पे हम लोग वन बाय वन इन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ओके फाइन। सो लेट अस नाउ स्टार्ट एडिटिंग। फाइन। सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पाइथन। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पाइथन। नाउ वी राइट हियर। आपसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन कैसे पुट अप किया जा सकता है कि हिस्ट्री ऑफ पाइथन, व्हाट इज द वर्जन ऑफ पाइथन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। दूसरा, पाइथन इज आल्सो known as scripting programming language। स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये साथ साथ उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि भाई ये क्या है। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डियर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को मोस्टली बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो सपोर्ट करती हैं, जैसे जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए सी प्रोग्रामिंग को छोड़कर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ओके। जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी, जो भी आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं, मतलब सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, उनकी सबकी डियर स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट का मतलब हाउ वी कैन राइट प्रोग्राम, ठीक है। तो पाइथन इज आल्सो स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन भी कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दूसरी चीज, पाइथन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड मतलब कंपाइलर इसमें नहीं होता है। कंपाइलर इसमें नहीं होता है। अगर आप आपसे कोई पूछे कि सर इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, तो आप बताओगे कि सर कंपाइलर जो होता है सी प्रोग्रामिंग में, जैसे कंपाइलर है, वो हमारे एक ही साथ में सोर्स कोड को उठा के और कंपाइल कर देता है और सारी नंबर ऑफ एरर बता देगा। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है? वो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एग्जीक्यूट करती है। अगर पहली लाइन में पहले वर्ड में ही एरर है तो आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। दैट इज इंटरप्रेटेड। ओके फाइन। तो यहाँ पे इसकी और लाइन लिख लो आप कि पाइथन इज आल्सो ए इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फाइन। अच्छा, इंटरप्रेटर का नाम यहाँ पे आया तो मैं इंटरप्रेटर के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। इंटरप्रेटर के बारे में अभी मैं आपको इंटरप्रेटर और उसके बारे में अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बारे में अभी पाइथन पे डिस्कस कर रहा हूँ। पाइथन के बारे में एक पॉइंट में और लिख रहा हूँ कि पाइथन इज आल्सो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पता है सी इज आल्सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे लिखिए पाइथन इज आल्सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज आल्सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। मैंने आपको बताया था, देखिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है कि ऐसे वर्ड्स जो हम और आप रियल वर्ल्ड में बोलते हैं, उन वर्ड्स का यूज करते हुए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है उसको हाई लेवल कहा जाता है।
मैंने आपको बताया भी था कि सी को भी हाई लेवल कहा जाता है। कैसे? उसमें भी देखो वर्ड यूज होते हैं, गो टू स्टेटमेंट, जैसे नहीं कहते आई एम गोइंग टू मार्केट, और स्कैन कर लो भाई, इनपुट ले लो, प्रिंट मतलब प्रिंट होगा, ठीक है, कंटिन्यू, ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक लगाओ, नहीं तो ऐसे वर्ड जो हम और आप नॉर्मल बोलते हैं, उन वर्ड्स का यूज करते हुए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है उसको हाई लेवल कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में पाइथन इज पाइथन is also a general purpose programming language. General purpose programming language. Python is also general purpose programming language. Okay. Python general purpose programming language का मतलब है कि we can also develop different type of application by using Python, like as console, Windows, mobile application, ठीक है, network application. These are all application we can create by using Python. तो ये जो स्टेप है यहाँ पर, ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखकर बताया है, ये पाइथन के हिस्ट्री के बारे में। इस समय पाइथन का जो ये टॉपिक पूछा गया कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन, तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन को किसने बनाया है? गाइडो वैन रफम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, इट इज डेवलप्ड बाई, इट इज डेवलप्ड बाई गाइडो वैन रफम। ओके, गाइडो वैन रफम हु इज द डेवलपर ऑफ पाइथन। इसमें देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो पॉइंट लेके चल रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया कि पॉइंट हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं। जो मैंने आप लोगों के सिलेबस में लिखा हुआ है, आप लोग इसमें बहुत सारी चीजें डियर एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी आप, जो मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे मैंने जो सिलेबस आपको डिफाइन किया है, ठीक है, ये इसमें मैं पॉइंट बाय पॉइंट चल रहा हूँ। इसमें मैंने लिखा हुआ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन में आप बताओगे पहले कि पाइथन क्या है, पाइथन को किसने बनाया, क्यों बनाया गया, ठीक है। तो अब ये आप लोगों ने पॉइंट तो पढ़ लिए थे, लेकिन एक मैं स्टोरी सुना रहा हूँ आपको छोटी सी पाइथन से रिलेटेड। पाइथन क्या है, देखिए एक्चुअली में सबसे पहले जब गाइडो वैन रेफम थे, तो ये बैठे हुए थे, मतलब इन्होंने कहा कि कोई डिफरेंट टाइप की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आ चुकी थी। आप जानते हो पाइथन पुरानी लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है ना, आज की नहीं है। आज इसमें एक्चुअली आजकल ज्यादा हिट इसलिए हो रही है क्योंकि मोस्टली सबसे ज्यादा लाइब्रेरीज जो है, बिल्ट इन लाइब्रेरी, वो पाइथन में यूज की जा रही है। जैसे आपको हार्डवेयर इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, वो पाइथन के साथ ज्यादा, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, तो ये सारे आपके जो है वो मतलब हार्डवेयर इंटरेक्शन के साथ इसका यूज ज्यादा है। तो गाइडो एंड रेफम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखो सारी लैंग्वेजेस तो हैं, लेकिन यार कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए। आपको पता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जीक्यूशन के अप्रोचेज होते हैं, मतलब बॉटम टू अप अप्रोच, अप टू बॉटम अप्रोच, ओके। तो उन्होंने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने से पहले हर टाइप से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये इन्होंने बनाकर क्रिएट की, तो सामने इनके माइंड कब आया कि क्यों इसको कब बनाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा वो दो मुंह वाला सर्प होता है, जो कि आगे को भी चलता है और पीछे को भी चलता है। आप लोगों ने मैक्सिमम देखा होगा, मुझे लगता है शायद, है ना, क्योंकि पाइथन जो है वो सर्प का नाम है। पाइथन जो है वो किसका नाम है? और बहुत जहरीला सर्प होता है वो, है ना। एक बार अगर जो वो काट ले तो मुझे लगता है कि आप मैदान छोड़ जाएंगे, आप तुरंत, है ना, दुनिया से चले जाओगे। तो वो मतलब सर्प था, वो दो साइड चल रहा था। गाइडो वैन रेफम ने सोचा कि यार वाह, बहुत अच्छी बात है, इसको तो कोई मार ही नहीं सकता है, तो दोनों साइड से सुरक्षा किए हुए अपनी, है ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं जहां पे मतलब कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, वो हर एक क्षेत्र में हिट होनी चाहिए, ठीक है, और कोई भी अप्रोच उसमें हो, चाहे अप टू बॉटम हो और बॉटम टू अप हो, एग्जीक्यूशन बोथ साइड होना चाहिए, एग्जीक्यूशन
बोथ साइड होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी फर्क को देखकर, इसलिए पाइथन का एग्जीक्यूशन आपसे पूछा जाता है तो आप बताइए कि पाइथन का जो एग्जीक्यूशन है वो बोथ साइड है, अप टू बॉटम और अप टॉप टू बॉटम। ठीक है, मतलब दोनों साइड में इसका जो है एग्जीक्यूशन है, अप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप, बोथ साइड एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितनी भी प्रोग्रामिंग जैसे जावा, सी शार्प, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप वर्किंग करते हैं तो मेन से स्टार्टिंग होती है, यहाँ मेन ही नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोग्राम लिखे तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। फाइन। तो वो पाइथन का, इसीलिए आप लोगों ने लोगो भी देखा होगा, पाइथन का दोनों साइड में होता। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर लोगो भी दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाय हेलो राहुल, सो प्लीज डोंट सेंड मैसेज, ओके। इस टाइप के मैसेज प्लीज सेंड ना करें। मैं आप लोगों को, अगर कोई क्वेरी है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डियर, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप हेलो हाय हाउ आर यू करोगे तो इसमें आप लोग, दूसरे लोग परेशान होंगे, है ना। वो लोग सोचेंगे भाई कोई लग रहा तगड़ा टॉपिक है यार क्या। तो यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे लोगो इसका दिखा देता हूँ पाइथन का। फाइन। शिप्रा सरकार, अभी लोग बाद में भी सभी लोग जुड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा। यस, सो नाउ वी सी हियर। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि ये देखिए इसका पाइथन के लोग, तो भाई प्लीज प्लीज म्यूट योर वॉइस। आप म्यूट करिए, नहीं तो मैं यहाँ से लेफ्ट कर दूंगा। हिमांशु राजपूत, चलिए आप नहीं कर पा रहे तो मैं ही कर देता हूँ। तो देखिए ये पाइथन का लोगो है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पाइथन बोथ साइड। देखिए ये इधर साइड से इसका ये मुंह इधर साइड भी बना हुआ है, फिर पॉइंट किया तो ये इधर साइड भी बना हुआ, तो उसी फर्क को देखते हुए ये उसका लोगो बनाया गया था पाइथन। ओके, सो ये ब्रीफ हिस्ट्री, अगर आपसे कोई ओरल, मतलब जैसे आपको पता है अभी आप लोगों के वो इसके वाइवा वगैरह भी होगा, तो बाहर से इंटरव्यूअर या एग्जामिनर, सॉरी इंटरव्यूअर नहीं एग्जामिनर आएगा, तो वो एग्जामिनर जब वाइवा लेने के लिए आते हैं तो वो आपसे पूछ सकता है कि भाई पाइथन अदर लैंग्वेजेस से डिफर कैसे है, क्या मतलब क्यों बनाया गया इसको। तो आप बता सकते हो कि सर अदर लैंग्वेजेस जो हैं वो कोई कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी का अप्रोच अलग है सर। ठीक है, तो इसमें मतलब यूनिकली क्या है, तो ये पाइथन जो है इसकी स्क्रिप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में हम सर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पाइथन को पीएचपी के साथ भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, मैं पाइथन को किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी यूज कर सकते हैं। ओके ना, तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे वर्क कर सकते हैं। हिमांशु, आपको मैंने अभी लेफ्ट कर दिया था एक्चुअली में, आप प्लीज अपना वॉइस जो है वो म्यूट रखें। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग जो है मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आप लोगों को इसका जो है हिस्ट्री आप लोग समझ गए ना, मतलब इसमें जो वर्किंग ऐसे करनी होगी। अब देखिए इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, इसकी इंस्टॉलेशन क्या है प्रोसेस देख रहे हैं, राइट। कौन है भाई? प्रांजुल मिश्रा, आप सर काफी स्लो पढ़ा रहे हैं। हाँ मैं जान रहा हूँ स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। मुझे यहाँ पर जो है वो एक साथ सारी चीजें नहीं पढ़ाना है, मुझे पॉइंट को एक्सप्लेन करना अच्छे से। अगर हम आपके वहां पे मान के चले थ्योरी नहीं भी लिख पाएंगे तो कम से कम बातें याद रहेंगी, तब भी अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं डियर थोड़ा सा जानबूझ के स्लो पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो हमारी स्पीड काफी फास्ट है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे देखिए बैक, फिर हम लोग यहाँ पे सिलेबस पे आते हैं फिर से, है ना, जहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। अब देखिए लिखा हुआ पाइथन वर्जन, तो पाइथन वर्जन जो है 3.x वर्जन चल रहा है, 3.9.x।
एक्स का मतलब है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। पाइथन 4 भी जल्दी आने वाला है मार्केट में। ओके, हाँ तो थैंक यू। और उसके बाद में यहाँ पर पाइथन का वर्जन मैंने आपको बताया, पाइथन का वर्जन आप लोग देखिए डियर, यहाँ पे इस टाइप से अगर आप लिखेंगे ना कि पाइथन का वर्जन कैसे लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3.x का मतलब है कुछ भी हो सकता है, x का मतलब है कुछ भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आया और अब यहाँ पर ये पाइथन था, मैं नेक्स्ट हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर कि वर्जन ऑफ पाइथन, वर्जन ऑफ पाइथन। मैं पॉइंट बाय पॉइंट, इसीलिए मैंने सिलेबस भी ओपन किया पास में, है ना। तो आप यहाँ पर लिखिए कि द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, इज पाइथन 3.x। 3.x का मतलब है 3.8 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मतलब 3.x वर्जन है। ओके फाइन, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन इज 3.x इसमें। और वैसे 3.9.2 करके कुछ चल रहा है ना, ऐसे करके। 4 मैंने आपको बताया 4 रिसेंटली आने ही वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टॉलिंग ऑफ पाइथन। इंस्टॉलिंग ऑफ पाइथन मतलब हाउ वी कैन इंस्टॉल पाइथन इनटू आवर सिस्टम, स्टेप। ओके, यहाँ पे हेडिंग डालिए हाउ वी कैन इंस्टॉल पाइथन। पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दीज आर सम स्टेप्स टू इंस्टॉल पाइथन इंटरप्रेटर into our computer system, क्योंकि आप जानते हो पाइथन कंपाइलर नहीं होता है, पाइथन का इंटरप्रेटर होता है। पाइथन का क्या होता है, इंटरप्रेटर सेटअप। तो आपको कुछ स्टेप है। नंबर 1, पाइथन का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर क्या होना चाहिए, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट जो है python.org, python.org, वो अपने जो भी लेटेस्ट वर्जन है डियर, वो अपने आप को अपडेट करता रहता है। क्या करता रहता है, अपडेट करता रहता है, ठीक है। वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको पाइथन के वो मिल जाएंगे, मतलब वो इंटरप्रेटर डाउनलोड करना है। तो आप देखो स्टेप नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट वी डाउनलोड द डाउनलोड पाइथन इंटरप्रेटर फ्रॉम गूगल। और इसकी लिंक भी मैं लिख देता हूँ, ऑफिशियल वर्क इसका ऑफिशियल साइट है कि python.org, दिस इज ऑफिशियल साइट, दिस इज ऑफिशियल साइट ऑफ पाइथन। ओके फाइन, पहला स्टेप, पहले आप गूगल पे जाएंगे और python.org या किसी भी वेबसाइट दूसरी से भी जाकर आपको पाइथन का वर्जन डाउनलोड कर लेना। अच्छा, अब मैं साथ साथ दिखाता भी चलता हूँ कहाँ चलना है, गूगल पे जाना है, ठीक है। अभी आप सब लोग प्रोग्राम भी बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपने केवल पढ़ ही लिया, साथ साथ आप प्रैक्टिकल पर भी वर्क कर सकते हैं, फाइन। हाँ तो अब आपको देखिए यहाँ पे जाना है, हाँ मिल जाएगा आप, कोई बात नहीं है। नेट आप डिस्कनेक्ट हो जा रहा, बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए, तो आपको गूगल वो यूट्यूब पर मिल जाएगा लेक्चर, आप परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन, आप केवल पाइथन लिखें और इंटर किया। पहली वेबसाइट इसकी यही आई, वेलकम टू python.org। इस पे आप क्लिक किया मैंने, देखिए ये लिखा भी है स्टेबल वर्जन 3.9.1। हमने आपको बताया ना कि पाइथन 3.9 वर्जन कुछ चल रहा है ना, और लेटेस्ट आने वाला भी है, तो 3.x वर्जन इसके। फाइन, चलिए अब हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए डाउनलोड्स में आप लोग जब जाएंगे तो जितने भी ये देखिए 3.9.1 वर्जन फॉर विंडो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो इसका ये इंटरप्रेटर है, डाउनलोड कर लेना यहाँ से, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में आप लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। आप डाउनलोड करने के बाद में इसे क्या करेंगे, आप इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर पर। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो उस पर आपको फिर क्या लिखने की जरूरत है, देखिए स्टेप नंबर सेकंड,
पहले आपने डाउनलोड कर लिया नंबर टू फाइन। नंबर टू, इंस्टॉल द setup into our computer system, into our computer, install the setup into our computer system, कंप्यूटर सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। नंबर थ्री, इंस्टॉल द सेटअप इनटू अवर कंप्यूटर सिस्टम। नंबर थ्री क्या करना है, देखिए सिस्टम में डियर इंस्टॉल तो हो जाएगा, आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो स्टेप हैं वो यहाँ पे जो भी आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो फिर स्टेप में क्या करना होगा नेक्स्ट। हाँ काजल सही बता रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने बहुत फैड कर दिया डायरेक्ट, ऐसे वो वर्क नहीं, वो आइडियली की बात, आइडियली आगे सेटअप है तो आइडियली पे मैं बताऊंगा, ठीक है। डाउनलोड पाइथन, आइडियली इंस्टॉलिंग पाइथन, ओपन पाइथन, वो नहीं, वो तो आपका डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट जब आपका इंटरप्रेटर पड़ा होगा तभी तो ये स्टेप फॉलो होंगे ऑटोमेटिक, पहले नहीं। मैं इसके इंस्टॉल होने इसीलिए तो मैंने बताया, कभी कभी क्या होता है आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में, कभी इंटरव्यूअर एग्जामिनर या कॉपी में आपसे पूछता कुछ और है और आप वहां पे लिख के कुछ और आते हैं, फिर कहते हैं गलती किसकी होती है कि सर हमने बोर्ड में सर बहुत बढ़िया लिखा और बीटी यूपी ने सर हमको नंबर ही नहीं दिए सर। देखो यहाँ कह क्या रहा है, इंस्टॉलिंग पाइथन और आईडीएलई की बात अलग कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ पे। तो आईडीएलई क्या है मैं बताऊंगा ना अभी आगे आपको, अगर आप बहुत मतलब जल्दी करेंगे तो मैंने आपको बताया आप लोग भी परेशान होंगे, ये स्टेप आपको मैंने बताया था, आपको अगर याद होगा आता होगा तो आपको किसी दूसरे की थ्योरी से मतलब नहीं है, आप अपने आप लिखो ना, आप अपनी हिंदी इंग्लिश आप बाकी तो जानते हैं डिप्लोमा में कि आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं आप। भाई अगर आपको नहीं आता, मान के चलो हमने लिखाया भूल गए, आप किताब का भूल गए, तो आप थोड़ा थोड़ा याद करोगे, बैठ अरे यार सर ने कुछ बोला था इस टाइप से या जो भी कुछ, तो आप हिंदी में लिखो। पर सबसे पहले नंबर वन पाइथन की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां डाउनलोड करेंगे, सेटअप करेंगे, ये करके चेक करेंगे कि पाइथन पड़ा होगा तो पाइथन आप कमांड प्रॉम्प्ट पे डाल के इंटर करें, पाइथन का वर्जन आ जाए, इट्स ओके, इतने लिखने हैं बस आप, ठीक है। हाँ ऐसे करना होगा यहाँ पर। बाकी आप लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने कमेंट स्टेप जो भी होंगे आप पूछते रहें, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हम आपको अपने लेवल से पढ़ाएंगे, अपने लेवल से सारी चीजें जो मैंने बोला है। और 2 संडे हमको चाहिए चाहिए, आज का और अगली क्लास, तो मैं पूरा कवर कर दूंगा, ठीक है। 2 में ना कवर हो जिस दिन लास्ट वाले दिन तब मुझे बताना आज, ठीक है। हम्म, तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक इसका है पाइथन का स्टेप वाले, मैंने थर्ड नंबर, फिर आपको जब इंस्टॉल सेटअप हो जाएगा, आफ्टर दैट सेट योर इंटरप्रेटर पाथ। तो पाथ दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है लोकल पाथ, ठीक है, लोकल पाथ सॉरी, टेम्परेरी पाथ और परमानेंटली पाथ, टेम्परेरी पाथ एंड परमानेंटली पाथ। परमानेंटली पाथ, परमानेंटली पाथ का मतलब हमेशा के लिए। और नंबर 4 आपका जो है यहाँ पर, अगर पाथ सेट हो गया परमानेंटली, चेक, नाउ चेक पाइथन इज इंस्टॉल इनटू आवर सिस्टम। क्या लिखेंगे आप, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड राइट पाइथन और हिट इंटर बटन, पाइथन लिखना है और आपको इंटर कर देना, अगर पाइथन पड़ा होगा तो आएगा, ठीक है। तो डियर ये इतने स्टेप जो हैं ये पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए लगभग लगभग ये फॉलो करने पड़ेंगे, फाइन। चलिए अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज और दिखा देता हूँ, जैसे आपने पाथ को डाउनलोड किया और सेट कर लिया, आपने पता किया कि भाई चलो ठीक है ये हमारे में पाथ इतने आ रहे हैं और मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिख दी। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, अब कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे गया मैं और कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन किया। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे चेक करना है मुझे,
यहाँ पर हमें क्या करना है, चेक करना है ना कि पाइथन पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन और इंटर कर दिया, ठीक है, ये देखिए आ गया, ठीक है। हमने लिखा पाइथन 3.7.4 वर्जन हमारे में पड़ा हुआ है, तो मतलब पाइथन इनेबल है। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। और अगर आपने लिखा पाइथन और लिख के आए एक लाइन कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आप समझ जाओ कि सर हमारे में पाइथन इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल है तो पाथ सेट नहीं होगा, और अगर इंस्टॉल ही नहीं है तब भी वो एरर आएगी, पाथ सेट नहीं है तब भी एरर आएगी। कौन सी एरर आएगी कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। ये पाइथन के चलाने भर के लिए, पाइथन के प्रोग्राम राइट करने तक का प्रोसेस है जहां तक। ओके, यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देखिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एग्जीक्यूटिंग पाइथन फ्रॉम कमांड लाइन और आईडीएल, मतलब अब पाइथन को लिए यहाँ पर वेरिएबल्स की बात कर रहा है कि कैसा इन्वायरमेंट, क्या पाइथन क्या वर्क करता है। एडिटिंग पाइथन फाइल, गेटिंग पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, गेटिंग हेल्प, डायनेमिक टाइप और कीवर्ड, बस इतना है आपको। अब की बार में नेक्स्ट में ये सारे पॉइंट में कवर कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट में आएंगे नीचे। चलिए यहाँ पे मैं आया और फिर हम लोग चलते हैं कमांड इस पे, पेंट के ऊपर। फाइन, सबसे पहले वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर मेमोरी प्लेस होल्डर, मेमोरी प्लेस होल्डर, मेमोरी प्लेस होल्डर कहा जाता है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स विच होल्ड सम स्पेस into memory and whose value can be changed during the program execution, program execution। मतलब वेरिएबल्स मेमोरी में कुछ न कुछ स्थान लेते हैं, कुछ न कुछ स्पेस लेते हैं, और जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान बदलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा कि देखिए आपको पता है, हाँ, अदर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल की बात कर रहा था कि पाइथन में डियर यहाँ कोई डायरेक्टली डेटा टाइप नहीं यूज करता, डायनेमिक टाइपिंग है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब, अभी टॉपिक भी है आगे, डायनेमिक टाइपिंग। हाँ, देखिए डायनेमिक टाइपिंग का मतलब है रन टाइम पर बदलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया। भाई आप म्यूट कर लो यार, हिमांशु राजपूत, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि म्यूट कर लो तो क्यों नहीं म्यूट कर रहे हो? बताओ यार, बुजुर्ग हो गए अभी से खांस भी रहे हो वही है। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? हाँ, एग्जाम्पल दे रहा था मैं, डायनेमिक टाइपिंग की बात करते हुए, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा a इक्वल, और मैंने कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, 45। थोड़ी देर समझो, तो a किस टाइप की डेटा टाइप है पता ही नहीं। हाँ, इसका मतलब है कि सामने वाले से जिस टाइप की वैल्यू आएगी तो रन टाइम पर ये उसी टाइप का डेटा टाइप माना जाएगा। इसको सर डायनेमिक डेटा टाइप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायनेमिक टाइप डेटा टाइप। मैं समझ रहा हूँ सर्दी हो गया है, लेकिन जो है सर्दी सबको ना दिखा हुआ है ना, कोविड कोरोना चल रहा है आजकल, पता है। चलो इट्स ओके, दैट्स जोकिंग ओनली, राइट। तो एक का मतलब मैंने लिखा 45, तो ये डायनेमिक टाइप। अब यहाँ पे हम लोग वर्किंग में कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट।
रिमूव्ड फ्रॉम लाइट। चलो भाई, हमने जो है सर्दी खत्म कर दी है ना, रिमूव कर दिया, क्योंकि हम बार बार थोड़ी बता पाएंगे यार। ए इक्वल टू हमने देखे स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पर राम, तो ये कैसा डेटा टाइप है? इंट टाइप। ये कैसा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग टाइप। आपको पता है कि पाइथन में डियर स्ट्रिंग को हम लोग सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं और डबल कोड में भी लिख सकते हैं। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल कोड में, सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं और डबल कोड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर ये स्ट्रिंग टाइप की हो, अगर आपने यहाँ पर ए में लिखा 45 60 पॉइंट, तो ये फ्लोट हो गया। क्या हो गया? फ्लोट या डबल डेटा टाइप। तो आपको पता है ये यहाँ पर क्या, बताओ ए किस टाइप का डेटा टाइप, कुछ पता है? नहीं। लेकिन डियर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका डायनेमिक डेटा टाइपिंग नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए आप, क्योंकि वहां डेटा टाइप डिक्लेयर करने से पहले ही आपसे टाइप पूछता है वेरिएबल का, किस टाइप का वेरिएबल आप सर डिक्लेयर करना चाहते हो। जैसे मैंने लिखा इंट एक्स या मैंने लिखा फ्लोट ए, तो ये फिक्स कर लेता है कि इसमें केवल केवल वैल्यू किस टाइप की आ सकती है, केवल इंटीजर आ सकती है। ए में कैसी वैल्यू आ सकती है सर? फ्लोट वैल्यू आ सकती है। ए में किस टाइप की वैल्यू आ सकती है? केवल फ्लोट वैल्यू आ सकती है। फाइन, तो यहां पे हमने इसे राइट कर लिया। पाइथन में क्या है? डायनेमिक टाइपिंग है। डायनेमिक टाइपिंग का एक फीचर भी है, आप देखिए मैंने अभी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आपसे ये छोटे छोटे पॉइंट है कहीं मिलेंगे नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताते चल रहा हूँ साथ साथ कि आपकी के मतलब क्या है इसका। देखिए ये लिखा हुआ डायनेमिक टाइप्स, ये डायनेमिक टाइप्स, तो इसीलिए मैं आपको साथ ही साथ ये चीजें बता भी रहा हूँ, और ये आपके इसमें सिलेबस में भी है। तो डायनेमिक टाइप का मतलब है कि रन टाइम पर जिस टाइप की वेरिएबल में वैल्यू आएगी वो उसी टाइप का वेरिएबल माना जाएगा। ठीक है, तो इनमें फिक्स हो जाएगी वैल्यू। जैसे ए है, ए में 34.6 वैल्यू, ये फ्लोट वैल्यू आ गई यहाँ पर। एक ऐसी वैल्यू आ गई फ्लोट वैल्यू। बट आप कहो कि एक्स में हम 40.6 वैल्यू लिख दें, ये एरर दे देगा, नहीं कन्वर्ट होगा, या टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग मतलब हाउ वी कैन कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप, दिस प्रोसेस इज नोन एज टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इंट कन्वर्ट नहीं होगा, आप इसमें इंट दे सकते हैं सर, आप इंट दे दो। तो इनमें टाइमिंग क्या होती है, ये चीजें आपकी पहले से फिक्स होती हैं इसमें, और ये आपका जो है इसमें फिक्स नहीं है। जैसी वैल्यू आप दोगे सामने वाले को, वैसी वैल्यू स्टोर कर ली जाएगी। वैसी वैल्यू क्या हो जाएंगी? वैसी वैल्यू यहाँ पर आएंगी, स्टोर कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं कि प्रोग्राम वेरिएबल के कुछ रूल होते हैं। वेरिएबल्स के कुछ क्या होते हैं, रूल होते हैं यहाँ पर, है ना। चलो भाई, हिमांशु को दिक्कत है यार थोड़ी सी, हिमांशु को बाहर कर दिया हमने। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि वो इसके रूल्स क्या है, वेरिएबल्स के, हाउ वी कैन डिक्लेयर रूल। तो यहाँ पे वो भी मैं स्टेप राइट कर देता हूँ। एक मिनट। हम्म, रूल फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये टॉपिक फिनिश होने के बाद में आपका पहला वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, मैंने यहाँ पर पूरा टॉपिक नंबर 1, तो यहाँ पर लिखो रूल, रूल्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। रूल्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेयर करने के रूल क्या है। ठीक है, क्या रूल है? नंबर 1 कि वेरिएबल का नाम जो है, वेरिएबल्स कैन नॉट स्टार्ट विद कीवर्ड, विद कीवर्ड। वेरिएबल का नाम जो है वो डियर किससे नहीं स्टार्ट हो सकता है? कीवर्ड से शुरू नहीं हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल्स कैन नॉट स्टार्ट विद कीवर्ड। नंबर 2, नंबर 2 क्या है भाई? नंबर 2 स्पेस, नंबर 2, नंबर 2 स्पेस इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड between वेरिएबल।
बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल लाइक है, जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल भी लिखता चलता हूँ साथ साथ। जैसे आपने सर यहाँ पे अगर कहो कि हम इंट टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर दें, नहीं चलेगा। आप कहो कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल, क्योंकि ये कीवर्ड है, इन टाइप का वेरिएबल आप नहीं ले सकते, इसमें स्पेस नहीं चलता। जैसे आप यहाँ पे आए ए, फिर आप स्पेस दें, फिर बी, नहीं। आप यहाँ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, आप यहाँ कामा यूज कर सकते हैं, ये इस टाइप से इनवैलिड है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये इनवैलिड है। ठीक है। नंबर थ्री क्या है कि वेरिएबल कभी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता है, मतलब न्यूमेरिक अल्फा नहीं हो सकता, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता, मतलब पहले अल्फा, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर लिख लो नंबर 3, वेरिएबल्स कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। वेरिएबल कभी नंबर से शुरू नहीं होता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर लिखूं 1A तो गलत है, दिस इज इनवैलिड। आप A1 लिख सकते हैं, ये वैलिड है, वैलिड है। ये क्या है? हाँ, ये वैलिड है। तो यहाँ पे आप लोग लिखें तो ये वेरिएबल्स के यहाँ पे क्या है, रूल है, वेरिएबल्स की ये रूल है। ठीक है, फाइन। आपका यहाँ पर ये टॉपिक कवर हुआ कि डायनेमिक टाइपिंग क्या है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, वेरिएबल्स क्या है, व्हाट इज रूल फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेयर करने के रूल्स क्या होते हैं। अब आपका इसमें एक कीवर्ड भी पूछा था, कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आप सभी लोगों को पता भी है, कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं। आप यहाँ पर लिखिए कीवर्ड्स, कीवर्ड, फाइन। मैंने आप देखिए, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको पता है डियर जानबूझ के लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने आपसे बोला है कि मैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगा। आपको पता है हम लोग टोटली टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्क करते हैं। हम लोग कोई आपके क्लासेस में कोई टीचर नहीं है कि आपको हेडिंग डालकर बस उसको पढ़ा दिया, थ्योरी क्या है, थ्योरी थ्योरी नहीं। ये टोटल जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, थ्योरी नहीं है, टोटल प्रैक्टिकल चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसके प्रोग्राम भी बनवाते चलूंगा जहां मुझे लगेगा कि एग्जाम्पल क्या दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखे कीवर्ड्स आर रिजर्व, रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स। The meaning of keywords is predefined into the compiler और इंटरप्रेटर। कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी होगा उसमें पहले से डिफाइन हो। अच्छा, नोट करके लिखिए, नोट। नोट में हमने यहाँ क्या लिखा भाई कि जितनी भी कीवर्ड्स हैं, ऑल कीवर्ड्स ऑफ पाइथन इज अवेलेबल into keyword modules, keyword modules। पाइथन के जितने भी कीवर्ड हैं वो कीवर्ड मॉड्यूल्स के अंदर है। अब बात यहाँ मॉड्यूल्स की आ रही, आगे आपका टॉपिक भी है मॉड्यूल्स क्या है। तो देखिए मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि मॉड्यूल क्या होते हैं डियर। मॉड्यूल आपके जो होते हैं वो बने बनाए होते हैं। जैसे सी प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं, हेडर फाइलें होती हैं। सी प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, बने बनाए हेडर फाइलें, लाइब्रेरी फाइलें। ओके, उसके में क्या होता है, हेडर फाइलें में बने बनाए फंक्शन होते हैं। तो इसी प्रकार से पाइथन में मॉड्यूल जो होता है वो अपने अंदर फंक्शन रखता है, बने बनाए। क्या रखता है, बने बनाए फंक्शन रखता है। अब आप मॉड्यूल को यूज करना चाहें अगर, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम इंपोर्ट कीवर्ड के द्वारा यूज करेंगे। अच्छा, नाम आया तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, क्योंकि आगे टॉपिक है वहां हम स्किप कर देंगे, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ लिखे मॉड्यूल्स इज सेम लाइक एज पैकेज और हेडर फाइल्स इनटू सी प्रोग्रामिंग। जैसे सी प्रोग्रामिंग का हमने कंपेयर किया, क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते भी हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मॉड्यूल फी सेम लाइक एज पैकेज और हेडर फाइल इनटू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फाइन। तो मॉड्यूल क्या रखता है, मॉड्यूल
हैव, या आप कह सकते हैं मॉड्यूल इज द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड क्लासेस, मॉड्यूल क्या होते हैं कि क्लासेस और फंक्शन का कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा इफ यू वांट टू यूज built-in modules then we used import कीवर्ड। किस कीवर्ड का यूज करेंगे हम लोग? import कीवर्ड। फाइन, import कीवर्ड मतलब ये हुआ कि अगर आपसे सर कोई पूछता है कि भाई कीवर्ड क्या है पाइथन में, तो आप पाइथन में पूछे या किसी में भी पूछे तो आप वहां ये बताओगे कि मेथड में अंतर होता है क्या। हाँ, अंतर होता है, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में जो फंक्शन होते हैं डियर, तो फंक्शन आपके और मेथड आप सोचें तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर किसी भी फंक्शन को आप क्लास के अंदर बनाते हैं तो वो फंक्शन नहीं होता है, वो मेथड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मेथड कहलाता है। लेकिन अगर आपने उसी मेथड को क्लास के बाहर कर दिया तो वो मेथड नहीं रहा, वो फंक्शन हो गया। वो क्या हो गया? फंक्शन। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम मेथड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में क्लास ही नहीं बनती है, और मेथड बगैर क्लास नहीं हो सकता है। मेथड बगैर क्लास नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंस है, बताओगे कि वैसे सर फंक्शन और मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया गया तो सर वो मेथड हो जाता है। क्या होता है? मेथड हो जाता है। मैं राइट? ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ कीवर्ड, कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड, द मीनिंग ऑफ कीवर्ड इज प्री डिफाइंड इनटू कंपाइलर इंटरप्रेटर। पाइथन में कीवर्ड फाइंड करने के लिए कीवर्ड नाम का मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। मॉड्यूल क्या होते हैं? मॉड्यूल एक सेम जैसे जावा में पैकेज है, सी प्रोग्रामिंग में हेडर फाइलें हैं, उसी टाइप से होते हैं। मॉड्यूल इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड क्लासेस। ओके फाइन। इफ यू वांट टू यूज बिल्ट इन मॉड्यूल देन वी यूज द इंपोर्ट कीवर्ड। अगर हमें बना बनाया यूज करना हुआ तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे? इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। एक प्रोग्राम इसका कीवर्ड नाम का एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें पहला वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों का यहाँ पर सारी चीजें यूज हो चुकी हैं। एक पॉइंट इसमें डॉक्यूमेंटेशन का बचा हुआ। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं आप पाइथन में, मतलब कमेंट कमेंट अगर आपको देना हुआ तो कैसे आप कमेंट देंगे वहां पे। ठीक है, तो देखिए कमेंट देने के लिए आपको यहाँ पे पाइथन में हैश सिंबल यूज किया जाता है, और मल्टी लाइन कमेंट दोगे तो कैसे आप कमेंट देंगे वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, हाँ। डॉक्यूमेंटेशन मतलब पाइथन में हाउ वी कैन राइट प्रोग्राम, हाउ वी कैन राइट डॉक्यूमेंटेशन, तो ये आपका पाइथन डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। मैं आपका कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आप पढ़ने के बाद में आप ये ना कहें कि सर इस वाले में पॉइंट में ये चीज छूट गई है। नहीं, कोई डिफरेंट, नो प्रॉब्लम। ओके राइट, चलिए पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में हमने आपको बताया कि हाउ वी कैन राइट प्रोग्राम, हाउ वी कैन राइट प्रोग्राम। देखिए नंबर वन डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। पाइथन में पहला सेक्शन जो है नंबर एक डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। पहला आपका जो है वो क्या है? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, नंबर दो कोड सेक्शन। नंबर दो कोड सेक्शन। बस दो ही सेक्शन पाइथन में यूज किए जाते हैं। कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे आप, दो ही सेक्शन यूज होंगे आप कोर प्रोग्राम के अंदर। जैसे और आपको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पता ही है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब व्हाट इज पर्पज ऑफ प्रोग्राम, हाउ यू कैन राइट प्रोग्राम। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कमेंट में डॉक्यूमेंट लिखा जाता है। कमेंट ठीक है। कमेंट क्या होते हैं? द टेक्स्ट ऑफ कमेंट इज नॉट रीड बाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हमने लिखा क्या है कि जो भी आप कमेंट के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा रीड नहीं किया जाता है, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा।
सो दिस इज ओनली फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब इसका क्या हुआ भाई, क्यों लिखते हैं आप, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, दिस इज ओनली फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, दिस इज ओनली फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमारे और आपके लिए समझने के लिए केवल। ओके, बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के कमेंट यूज करते हैं हम लोग, तो वो कमेंट कौन कौन से होंगे। कमेंट फाइन, मैंने यहाँ लिखा सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, और नंबर 2 मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। फाइन, चलिए यहाँ पे ये कमेंट देयर इज दो टू टाइप्स, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। देखिए सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप आए और आपने यहाँ पे लिखा हैश कमेंट, हैश सिंबल लगेगा। मल्टी लाइन कमेंट में क्या होगा, ट्रिपल डबल कोट, और यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे ऐसे, ये बहुत सारी लाइन है आप, और यहाँ लास्ट में 3 क्लोज करने पड़े, ये मल्टी लाइन कमेंट है। क्या है, मल्टी लाइन कमेंट। तो ये पूरा जो कमेंट लिखे जाते हैं इनको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन। बाकी आप कोड लिखेंगे, प्रिंट करना, इनपुट लेना, आउटपुट लेना कैसे लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जब कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम लोग वर्क करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले स्क्रीन तो शेयर हो रही है, स्क्रीन तो शेयर हो रही है भाई वंदना। ओके, आपके उधर शायद नेटवर्क कुछ इशू होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ इशू आ रहा होगा। वैसे क्यों भाई, सभी लोग बताओ, स्क्रीन दिख रही ना सबको। हाँ, तो आपके उधर शायद कुछ, हाँ तो आपके साइड में कुछ इशू होगा, इसीलिए वंदना आपको नहीं दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये जो वीडियो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद में इसको यूट्यूब चैनल पे आप लोग सभी लोग आज यूट्यूब चैनल पर जाएं और मेकाट्रिक्स टेक्नोलॉजी लिखोगे तो आपको वहां पे ये मिल जाएगा। उसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जो मिल जाएंगे ये भी वीडियो वगैरह भी आपको उसके मिलते रहेंगे। नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपको पड़ेगा वीडियो तुरंत आपके यूट्यूब चैनल पे लग जाया करेगा। चलिए ठीक है, तो ये कमेंट हो गए आपके। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम क्रिएट, देखिए अभी तक यहाँ तक हम लोगों का ये पॉइंट कवर हो चुका है। हम लोग एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि कीवर्ड कैसे पता करेंगे प्रोग्राम के थ्रू, कि कैसे आप कितने हैं। तो ये आपका पहला इंट्रोडक्शन वाला पूरा पार्ट खत्म है। नेमिंग कन्वर्जन, नेमिंग कन्वर्जन का मतलब था कन्वेंशन, कि आप वेरिएबल के नाम कैसे देते हैं, रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, डायनेमिक टाइपिंग, डायनेमिक टाइपिंग मतलब वेरिएबल में कैसे डेटा टाइप पहचानेंगे आप, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। आइडियली वो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम के थ्रू अभी हम लोग बनाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ आइडियली को भी खत्म कर देता हूँ, देन हम लोग प्रोग्राम यहाँ से बनाना स्टार्ट करें। देखो ये सब लिखा भी, ये भी चीजें खत्म है। बेसिक सिंटेक्स क्या है, पाइथन के प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट कितने टाइप के होते हैं वो भी मैं लिखा चुका हूँ। स्ट्रिंग वैल्यू कैसे लिख सकते हैं आप, मेथड कैसे लिख सकते हैं आप, फॉर्मेट क्या है मेथड का, यहाँ से अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऑपरेटर, डेटा टाइप, ये चीज आप सोच लीजिए ऊपर खत्म हो चुका है आपका। ये देखिए, अरे सॉरी, मतलब यहाँ तक आप लोग सोचे तो ये चीजें हम आपकी फिनिश कर चुके हैं ऊपर। एक मिनट, सिलेबस बहुत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ऑपरेटर वगैरह, डेटा टाइप, कन्वर्जन, ये सब। और उसके बाद में नीचे आपका पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। अभी नीचे का मतलब इनपुट आउटपुट मेथड। देखिए ये मॉड्यूल भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी मॉड्यूल है भी, मॉड्यूल क्या होते हैं, मॉड्यूल है ना, ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे क्या यूज करते हैं, बने बनाए मॉड्यूल कैसे यूज करेंगे, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन बनाना नहीं बताया, तो मैं बनाना बता दूंगा, ठीक है। एक्सेप्शन, यहाँ से इनपुट आउटपुट मेथड देखो, ये है इनपुट एंड आउटपुट मेथड। तो कोई जरूरी नहीं डियर कि आप सिलेबस में आपको सीरियल वाइज पढ़ाऊं, लेकिन ये है कि सिलेबस का कोई पॉइंट नहीं स्किप होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके इसमें 10 ही टॉपिक हैं, क्लास इन पाइथन, रेगुलर एक्सप्रेशन, बस इतने ही है। बाकी उसके बाद में लिस्ट प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। तो 10 ही तो है आपके पास में, परेशान होने की जरूरत ही नहीं इसमें। तो लगभग 4-5 चीजें तो आज ही कवर हो जाएंगी, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको बैठ के इस पे बढ़िया से नोट्स बनाने हैं अच्छे से, ठीक है।
तो यहाँ पे कमेंट स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट आउटपुट मेथड देख रहे हैं, तो प्रोग्राम बनाएंगे इसका हम लोग क्या बनाएंगे, एक प्रोग्राम के यहाँ पे आइए भाई, इनपुट एंड आउटपुट मेथड, इनपुट एंड आउट, भाई ये सब लोग स्किप होते रहते हैं, इनपुट एंड आउटपुट मेथड्स। देखिए, तो मैं यहाँ पर पहले आउटपुट मेथड लिखता हूँ, आउटपुट मेथड मैंने यहाँ पर क्या लिखा, द मेथड that is used to display output, the method that is used to display output on console window। कंसोल विंडो मतलब जो ब्लैक विंडो खुल के आती है, सी प्रोग्रामिंग में भी हम लोग रन करते हैं तो ब्लैक विंडो आती है जहां आउटपुट दिखता है, उसको कंसोल विंडो कहा जाता है, ठीक है। द मेथड दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन कंसोल विंडो इज कॉल्ड द आउटपुट मेथड, इज कॉल्ड द आउटपुट मेथड। मैंने हमने लिखा है यहाँ पर कि ऐसे मेथड जो आउटपुट को कंसोल विंडो पर डिस्प्ले करने का काम करते हैं वो आउटपुट मेथड कहलाते हैं, आउटपुट मेथड कहलाते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, एक ही मेथड इसमें आउटपुट मेथड आता है, प्रिंट मेथड, प्रिंट, ठीक है। तो इसके अंदर आप यहाँ जाएं और मैसेज लिख दें, कुछ भी मैसेज है। पाइथन 3 में एक इसका डिसएडवांटेज है बहुत ही वैसा कि आप पाइथन 2.x वर्जन के डेवलपर हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पाइथन 3.x पे अगर आप वर्क करेंगे तो इसकी टोटल मोस्टली सिंटैक्स ही बदल जाते हैं, लगभग सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आउटपुट मेथड हुआ। इनपुट मेथड में भी इसका एक मेथड है, उसका नाम है इनपुट मेथड, उसका नाम क्या है, इनपुट मेथड। तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी हमने ऊपर डिफिनेशन लिखी है, द मेथड दैट इज यूज्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर दैट इज कॉल्ड इनपुट मेथड, है ना। लिख लो, लेकिन लिखना जरूरी है, यहाँ पर क्या है, लिखना जरूरी है। प्रिंट आउटपुट मेथड है, प्रिंट कैसा मेथड है, आउटपुट मेथड है, ओके। तो यहाँ पर लिखा मेथड, मेथड that is used to take the input from user is called the input method, input method, input method। अच्छा, input method जो है it is used for both input and output, input और आउटपुट मेथड जो है वो दोनों के लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर बोथ इनपुट एंड मैसेज मीन्स आउटपुट, मीन्स आउटपुट, ठीक है। मतलब इनपुट के लिए भी साथ ही साथ आउटपुट को भी डिस्प्ले करने का काम करेगा। सिंटैक्स देखिए क्या है इसका, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू इनपुट, और मैसेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ मैसेज भी दे दें। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, एक एग्जांपल लिखता हूँ, एक एग्जांपल मैंने लिखा a इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट, और मैंने लिखा इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। तो ये मैसेज भी आएगा डियर, यहाँ पर इंटर योर नेम, तो समझ लो आउटपुट का काम कर दिया। और जो आप इनपुट करेंगे नाम अपना, वो ए वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। तो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है, ठीक है। एक चीज नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए कि इनपुट मेथड जो है हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। ये नोट करके लिख देता हूँ यहाँ पर कि इट ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप, इट ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू ऑफ
इट ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। मतलब ये हुआ कि हमेशा हम इनपुट मेथड से स्ट्रिंग वैल्यू को ही इनपुट करवा सकते हैं, भले ही नंबर आप इनपुट करें 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3 4 को भी ये एज स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। ठीक है। अब आप सोचो कि सर मैं अगर इंट फ्लोट डबल करना चाहता हूं तो टाइप कास्टिंग होगी। क्या यूज होगा? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कैसे यूज करेंगे वो बताऊंगा आपको आगे, है ना। टाइप कास्टिंग, तो ये इनपुट मेथड हो गया है। ये क्या है? इनपुट मेथड है एंड दिस इज आउटपुट मेथड। दिस इज आउटपुट मेथड। ठीक है। पर आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड। अब देखिए इसके हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। पहले आईडीएलई पे लिखवाने की बात कर रहा था, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे बोला गया यहाँ पर। तो आईडीएलई क्या है? आईडीएलई, आईडीएलई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट लेवल जो प्रोवाइड करता आईडीएलई। तो लिखते हैं आपको यहाँ पर, इट प्रोवाइड्स कोडिंग environment for programmer. It is a built-in IDE। ये built-in IDE है। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। मतलब कि आईडी उसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जहां पे हम लोग किसी भी प्रोग्राम को लिख के रन भी कर सकें, उसको आईडीई कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आईडी। और ये आईडीएलई है एक सॉफ्टवेयर जो कि जैसे ही हम लोग इंटरप्रेटर डालते हैं तो ये आईडी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है, आपको बाहर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या होता है कि यूजर को प्रोग्राम लिख के और सीधे आउटपुट कंपाइल ऑटोमेटिक करता रहता है इंटरप्रेट प्रोग्राम, बस वहीं पे आउटपुट भी दे देगा ऑन द स्पॉट। कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या होगा? पहले आप लिखेंगे प्रोग्राम को, प्रोग्राम लिखने के बाद तब आप स्टेप फॉलो करेंगे, देन आपका प्रोग्राम चलेगा। ये डिफरेंस है आईडीएलई में और प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब आईडीएलई पे प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। किस पे प्रोग्राम क्रिएट करेंगे? आईडीएलई। देखिए आईडीएलई पे प्रोग्राम अगर आप क्रिएट करते हैं, आईडीएलई का फुल फॉर्म नहीं, आईडीएलई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ये एक आईडीई का नाम है। आईडीएलई का क्या है? नाम है। तो देखिए मैं आप लोगों को सीधे वो दिखा देता हूँ कि वो आईडीएलई इंस्टॉल करोगे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है। एक मिनट जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। पाइथन आईडीएलई, पाइथन शेल इसको कहा जाता है ना, पाइथन आईडीएलई शेल। ये देखिए अब, हाँ ये आईडीएलई शेल है। अब जैसे किसी ने उसमें हमें लिखकर वो वर्क किया था, जैसे वो काजल थी है ना लड़की, उसने जो स्टेप लिखे थे वो इसके लिख रही थी कि ओपन करेंगे, राइट करेंगे, प्रोग्राम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे प्रोग्राम लिखना है तो कहीं जाना नहीं, आउटपुट यहीं आ जाएगा। देखिए मैंने जैसे लिखा प्रिंट प्रोग्राम को आउटपुट के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। देखिए आप, यहाँ हमने एंटर किया तुरंत मैसेज आया, ये देखिए आप, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। तुरंत प्रोग्राम लिखा, तुरंत आउटपुट आया। आपने सर यहाँ लिखा डेटा टाइप, अब वो जो मैंने करवाया उसको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ आपको। मैंने बताया था डायनेमिक टाइपिंग, डायनेमिक टाइपिंग जैसे मैंने एक को 12 लिखा है, अब एक किस टाइप का वेरिएबल है नहीं पता सर, सामने वाली वैल्यू कैसी है उसी टाइप का माना जाएगा। अच्छा, किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को गेट करने के लिए पाइथन का एक बना बना मेथड है, उसका नाम है टाइप मेथड। क्या नाम है? टाइप। देखिए, और हर डेटा टाइप पाइथन में एक क्लास है। हर डेटा टाइप चाहे इंट है वो लिख के आएगा क्लास इंट, क्लास फ्लोट, क्लास बुलियन, ऐसा। देखिए मैंने यहाँ लिखा टाइप, हम चेक करना चाहते हैं कि ए किस टाइप का है, तो ए में गया, इंटर किया, देखिए सर तुरंत लिख कर आया। क्या लिख कर आया कि ए सर जो है वो इंटीजर टाइप का है। ए कैसा है? इंटीजर है। मैं यहाँ गया, मैंने लिखा 6.8, फिर मैंने लिखा टाइप, टाइप ए,
नाउ वी कैन चेक इट अगेन। ए किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का। मैंने यहां लिखा ए इक्वल टू अखिलेश इंटर। नाउ वी कैन टाइप हेयर ए एस टी आर मतलब स्ट्रिंग टाइप है। मैंने लिखा ए इक्वल टू ट्रू बुलियन वैल्यू ए, टाइप कर रहा हूं, डायनेमिक टाइपिंग है। कैसी टाइपिंग है? ये बूल टाइप डेटा टाइप। कैसा डेटा टाइप है? बूल टाइप। मैंने लिखा ए इक्वल टू 8+6j ए। ये कैसा है? कम्प्लेक्स डेटा टाइप। देखिए बहुत तगड़ा डेटा टाइप है यहाँ पर पाइथन में। ये क्या लिख के आया? कम्प्लेक्स डेटा टाइप। आप लोगों ने पढ़ा होगा कम्प्लेक्स डेटा टाइप में। कम्प्लेक्स डेटा टाइप में क्या होता है? कम्प्लेक्स डेटा टाइप में एक पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट और दूसरा होता है, हाँ तो उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब नंबर अलग आएगा, डिफर। मतलब ये वेरिएबल नहीं लेगा उसे, है ना, रिवर्स हो जाएगा, असाइनमेंट उल्टा नहीं हो सकता। दूसरा आपका ये कम्प्लेक्स डेटा टाइप में पहला आपका जो 8 है, वो 8 क्या है? ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। इसको गेट करने के लिए इसकी बनी बनाई प्रॉपर्टी है, हाँ, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए अलग अलग वैल्यू गेट करना है। 8 तो आप यहाँ लिखोगे ए डॉट ए डॉट और हमने लिखा रियल, तो देखिए इंटर किया रियल पार्ट। 8 इज ए रियल पार्ट। व्हाट यार? 8 इज ए रियल पार्ट। ए डॉट इमेज IMAG, ये बनी बनाई प्रॉपर्टी है इसकी। इमेजिनरी पार्ट फिक्स इज द इमेजिनरी पार्ट, फिक्स इज द इमेजिनरी पार्ट। ए इज द रियल पार्ट and fix is the imaginary part and whole is a complex data type, whole is a complex data type। तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग वैल्यू राइट कर सकते हैं। हमने आपको बताया डबल कोड में भी स्ट्रिंग लेता है पाइथन, सिंगल कोड में भी लेता है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये हमने डेटा टाइप डायरेक्ट चेक कर लिया। अगर मैंने आपको यहाँ पर लिखा इंपोर्ट कीवर्ड, कीवर्ड और मैंने लिखा कीवर्ड, कीवर्ड डॉट KW list इंटर। सर नाउ यू कैन चेक हियर हाउ many keywords in available into Python you can count here. These are all the keywords into Python. अगर आपको याद नहीं है कितने कीवर्ड हैं पाइथन में, तो आप यहाँ जाएं, ये मॉड्यूल यूज करें। हमने आपको अभी डिफिनेशन में लिखवाया था कि पाइथन के सारे कीवर्ड जो हैं वो पाइथन मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। किसके अंदर अवेलेबल है? पाइथन। तो पाइथन मॉड्यूल को यूज करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं पहले कि इंपोर्ट यूज किया जाता है, इंपोर्ट कीवर्ड और कीवर्ड और KW लिस्ट क्या है? प्रॉपर्टी है, किसके अंदर? कीवर्ड मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ लिखा जाएगा कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। आप देखिए दीज आर ऑल द कीवर्ड्स इनटू द पाइथन, इनटू द पाइथन। सो दिस विंडो इज कॉल्ड द IDLE विंडो। ये जो आपका ऑन द स्पॉट यही प्रोग्राम लिख रहे हैं, यही आउटपुट आ रहा खटाखट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको इनपुट आउटपुट, तो मैंने बता दिया, यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग, ये आउटपुट मेथड है। इनपुट अभी हम लोगों ने यूजर से नहीं लिए हैं, ठीक है, लेकिन इनपुट अगर आप लोगे तो हमने आपको बताया था इनपुट एक साथ ही वर्क करता है। इनपुट में अगर आपने यहाँ लिखा इंटर योर नेम, तो साथ साथ ही वर्क करेगा, मतलब मैसेज का भी इंटर योर नेम, मैसेज आया इंटर योर नेम, आपने लिखा राम, तो मतलब ये इनपुट है, उसको कोई प्रिंट ही, अगर आपने यहाँ पर लिखा प्रिंट एक्स, ये आ गया राम। अपने एक्स में क्या इनपुट किया था? राम। तो ये आपको साथ साथ वर्क करें। ये प्रोग्राम हम लोग अच्छे से कब बनाएंगे? जब हम लोग नोट पैड पे अलग अलग प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। ओके फाइन डियर। तो ये पाइथन पे हम लोगों ने ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो और है कि पाइथन के कौन कौन से फ्लेवर हैं, कौन कौन से वर्जन हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन में ही आता है। पाइथन के फ्लेवर ऑफ पाइथन, फ्लेवर ऑफ पाइथन। जैसे आप आइसक्रीम वगैरह खाते हो कि नहीं, उसके फ्लेवर होते हैं, तो ऐसे इसमें भी मिलेंगे फ्लेवर ऑफ पाइथन। तो दीज आर
these are many flavor of Python. There are many type, many flavor, many flavors of Python. कई सारे फ्लेवर हैं पाइथन के। कौन कौन से? जैसे नंबर 1 सी पाइथन, सी पाइथन, या इसको शॉर्टकट में पाइथन भी कहा जाता है, पाइथन। नंबर 2 यहाँ पर आयरन पाइथन, आयरन पाइथन। नंबर 3 जे पाइथन, जे पाइथन या जाइथन, अभी बताऊंगा मैं इसका क्या मतलब है। नंबर 4 एनाकोंडा, 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 ठीक है। ये सारे आपके पाइथन के फ्लेवर हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि डियर की पाइथन को हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में ऐड कर सकते हैं। तो व्हेन पाइथन ऐड विद सी प्रोग्रामिंग, with C programming, then it is called Python or C Python. दूसरी बात आयरन पाइथन, आयरन पाइथन, हाँ, when we use it with C sharp, then it is known as आयरन पाइथन। जब इसको जावा के साथ जोड़ा जाता है तो ये कहता है जाइथन। when we import it with Java, then it is called Jython or JPython। जब हम इसको बिग डेटा के साथ लाइक एज हडूप या स्पार्क्स, तब ये एनाकोंडा कहलाता है, एनाकोंडा, है ना। व्हेन वी यूज्ड इट फॉर बिग डेटा, then it known as anaconda, anaconda। So these are all the flavor of Python, these are all the flavor of Python। तो डियर एक बार मैं यहाँ पर फोकस करवाता हूँ आपको कि आपने जो टॉपिक पे डिस्कस किया है वो हम लोगों ने क्या क्या वर्क किया और क्या चीजें हमारी अगले बार में हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारा एक नेक्स्ट बैच जो है वो आपके जूनियर्स के लिए भी है ना। हाँ, वहाँ पे हम लोग और वर्क करवाएंगे, अभी आगे भी क्लास रहेगा, डोंट वरी। लेकिन एक बार मैं सिलेबस और उसको मैच कर लेता हूँ। लगभग लगभग में इसमें 30-40% चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं। ब्रीफ हिस्ट्री, पाइथन इंस्टॉलिंग, इन्वायरमेंट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, आइडियली पे कैसे काम करते हैं, रिजर्व वर्ड क्या है, नेम कैसे देते हैं, सिंटेक्स क्या है, कमेंट क्या है, ठीक है। और स्ट्रिंग टाइप, सिंपल इनपुट आउटपुट कैसे देते हैं, प्रिंट मेथड, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ये पार्ट। और इनपुट आउटपुट मेथड भी हम लोगों ने, मॉड्यूल भी हमने थोड़ा सा देखा हुआ है। तो बाकी आपके कोई भी पार्ट जो हम लोग यहाँ पर मतलब सारे छोड़ेंगे नहीं। ड्रीम क्रिएट कैसे ऑन, डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं, इनपुट आउटपुट, है ना। तो यहाँ पे ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे लिखकर आपको दिए हैं, जो टॉपिक, आप ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक आप लोग इसका नोट्स बनाते रहना, है ना। तो आपको और अच्छा मतलब प्रॉफिट ही होगा इनसे आगे चलकर भी। तो ये जो मैंने आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखाए हैं, पाइथन वर्जन, पाइथन कमांड लाइन पे कैसे, कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे चेक करेंगे, वेरिएबल क्या है, रूल क्या है, वेरिएबल कीवर्ड क्या है, कीवर्ड किस मॉड्यूल के अंदर है ना। कैसे कीवर्ड यूज करते हैं मॉड्यूल के थ्रू, कमेंट कैसे हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या सिंटैक्स हैं, इनपुट आउटपुट मेथड हैं कैसे यूज करते हैं, कितने टाइप के होते हैं ना। पाइथन के आईडीएलई क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे वर्क करता है, फ्लेवर कितने हैं पाइथन के। तो ये आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके ना। और आगे की जो भी